आज हम सबसे जो टॉपिक चालू करने वाले हैं वो क्या है, ग्रुप। तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप की जर्नी क्या है, मतलब जर्नी इन द सेंस कि ग्रुप डेवलप क्या हुआ और कहाँ से हुआ, है ना। तो हम इसके लिए कुछ अपनी प्रीवियस क्लासेस के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जस्ट लाइक अ सेट। ठीक, हम हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं व्हाट इज द सेट। अगर हम सेट की बात करें तो सेट क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब जो डेटा एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेट। अगर हम इसमें एग्जांपल लेके चलें, अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो W किसको मेंशन करता है, होल नंबर को, तो दिस इज सेट। एन किसको शो करता है, नेचुरल नंबर्स को, दिस इज आल्सो सेट। सिमिलरली आई द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस तरह के बहुत सारे के डेटा सेट्स को डेवलप किया गया जो कि अलग अलग तरह से डिफाइन थे, जस्ट, है ना। तो जब हमने सेट डिफाइन किया, ठीक, और उन सेट्स में हमने एक चीज फील की कि इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में जब हम किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, है ना, पर्टिकुलर ऑपरेशन से सेंस, पहले मैं ऑपरेशन और क्लियर करूं तो यहां पर जो ऑपरेशन टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं, यहां ऑपरेशन से जो सेंस है वो क्या है, एडिशन, माइनस, डिवीजन, इनटू, है ना, इस तरह के ऑपरेशंस जिनको हम क्या बोल देते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। तो जब इन सेट्स के एलिमेंट में हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो सेट है इनके एलिमेंट्स को जब हम इन ऑपरेशंस के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो ये सारे के सारे एलिमेंट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के थ्रू सॉल्व हो रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को सॉल्व हो रहे हैं, को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उन कंडीशंस को जब डिफाइन करना चालू किया गया तो वहां से जर्नी चालू हुई किसकी, ग्रुप की। तो मैं यहां पर आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा, कौन कौन सी कंडीशंस के थ्रू वो कैसे कैसे हम ग्रुप तक पहुंचे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हमने बात की सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल हमने लिया है सेट ऑफ इंटीजर। किसका एग्जांपल लिया, सेट ऑफ इंटीजर विच इज शो बाय आई, और इसके एलिमेंट क्या है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n। ठीक, तो हम इस एग्जांपल के थ्रू आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम सेट से ग्रुप तक पहुंचे। ठीक, तो सेट से सबसे पहले हम जहां पहुंचे, जो चीज डिफाइन हुआ, जो टर्म डिफाइन हुआ वो हुआ ग्रुपॉइड। वो टर्म क्या आया, ग्रुपॉइड। अब ग्रुपॉइड क्या होता है, इफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट क्लोज्ड अंडर द binary operation is called groupoid। is called groupoid, ठीक है ना। तो इस बात में हमको समझना है, नॉन सबसेट भी यहां पे आएगा सेट, नॉन एम्प्टी सेट। तो यहां पर समझना है नॉन एम्प्टी सेट क्या है। हमने जो एग्जांपल आई लिया है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं अवेलेबल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी। क्लियर। अब बात करते हैं क्लोज्ड क्या होता है, क्लोज्ड क्या होता है, ठीक। और रही बात बाइनरी ऑपरेशन की, तो मैंने ऑपरेशंस क्या बता दिए, ये जो प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन है, दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो हमने यहां पर एग्जांपल लिया, यहां से
फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या लिया हमने यहाँ पर आई माना, ठीक। तो हमने इसको आई माना तो हमने एग्जाम्पल लिया लेट्स सी -4 2 इज बिलोंग टू आई, ठीक है ना। अब जब हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं -4 प्लस 2 तो हमको क्या मिल रहा है -2। अब ये चेक कर रहा है -2 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमने ये देखा कि -2 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया -2 इज बिलोंग टू आई। तो अब हम क्या बोलेंगे I is closed under the binary operation addition, under the binary operation addition। अगर सेम वे में हम इसको मल्टीप्लिकेशन पे चेक करें तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू -8। अगर हम इसमें और आगे बढ़ेंगे तो -4 के बाद क्या आएगा -5 -6 -7 और -8, तो इसका मतलब -8 भी कहां बिलोंग करेगा I को। तो अब क्या हो गया I is also closed under the binary operation multiplication, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई है। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन से आगे बढ़ना चालू हुए तब हम कहां पर पहुंचे, हम पहुंचे सेमी ग्रुप पर। कहां पहुंचे हम सेमी ग्रुप पर। अब बात करते हैं सेमी ग्रुप क्या होता है। इफ अ ग्रुपोइड satisfy the condition of associative, so groupoid is called semi group। ग्रुपोइड इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। अभी क्या हुआ, पहले आपने किसकी बात की, सेट की। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा था सेट, अगर उसने क्लोज्ड हो गया, अगर वो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया क्लोज्ड हो गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया ग्रुपोइड। अगर ये ग्रुपोइड क्लोज्ड कंडीशन के साथ साथ क्या सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये क्लोज्ड के साथ एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा सेमी ग्रुप। तो अभी यहां पर हमको सिर्फ समझना है कि एसोसिएटिव कंडीशन क्या होगी अंडर द बाइनरी ऑपरेशंस। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हम क्या करेंगे, आई से 3 एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो लेट्स, हमने यहां पर सेलेक्ट किया -3 2 4 इज बिलोंग टू आई। 3 एलिमेंट लिए। 3 एलिमेंट को जब हमने बाइनरी ऑपरेशन प्लस और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए सॉल्व करना है तो हम चेक करेंगे क्या होगा। तो हमने इसको अरेंज करना चालू किया, -3 4 2 और +4। क्या हम इन तीनों नंबर को एक साथ प्लस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो प्रोसेस क्या करते हैं, हम किन्हीं भी 2 नंबर्स को पहले ऐड करते हैं, किन्हीं भी 2 नंबर्स को हम पहले ऐड करते हैं। तो हमने किसको ऐड किया, -3 को ऐड किया और 2 को ऐड किया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, हमने पहले आखिरी के 2 नंबर्स को ऐड किया और फिर पहले नंबर से ऐड किया। तो हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या है। हमने स्टार्टिंग के 2 नंबर को ऐड किया तो -3 + 2 हमारे पास क्या आएगा -1, और जब हम -1 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3। क्लियर। सिमिलरली हमने लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड किया तो टोटल कितना आया 6, और जब 6 को हमने 3 के साथ ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया 3। तो हमने क्या देखा कि हम किन्हीं भी नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में जाके ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है सेम, और जो रिजल्ट आ रहा है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है आई को। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई satisfy the associative law under the binary operation addition।
मतलब दोनों के रिजल्ट सेम है, और जो रिजल्ट भी आया तो किसको बिलोंग कर रहा है, आई को। अब इसी में हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमारे पास सेम एलिमेंट है, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो सबसे पहले हमने क्या किया, -3 और 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम तीनों को एक साथ कर नहीं सकते। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, -6। रिजल्ट आया -6। अब -6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, 24। ठीक है ना। अब हमने उल्टा किया, उल्टा किया का मतलब क्या हुआ, पहले हमने पीछे के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया, 8। और जैसे हमने 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ, तो कितना आया, -24। यहाँ भी सॉरी -24, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -6 आएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 में करेंगे तो -24, सेम एज यहाँ पर आया 24। यहाँ भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो अब क्या हो गया, I satisfied the associative law under the binary operation multiplication। ठीक है ना। तो अब हमको एक चीज पता चली, जो I सेट है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है, क्लोज्ड है। इट मीन ग्रुपाइड हो रहा है। सिमिलरली क्या हो गया, वो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब वो क्या बन गया, सेमी ग्रुप। इसी जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला टर्म आता है, और वो आता है मोनॉइड। अब मोनॉइड क्या होता है, इसको समझना है। तो मोनॉइड की जो डेफिनेशन आती है, इफ अ सेमी ग्रुप हैव एन आइडेंटिटी element as per the binary operation, so semi group is called monoid। क्या हुआ डेफिनेशन में, डेफिनेशन में ये बात की है कि अगर कोई सेमी ग्रुप मतलब अगर कोई सेमी ग्रुप जो कि ग्रुप क्लोज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोज की और एसोसिएटिव कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो क्या रखता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस उसके पास है। अगर उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनॉइड। अब बात आती है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऐसे एलिमेंट जिनको किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड या मल्टीप्लाई करने पर उस रिस्पेक्टिव एलिमेंट के में कोई चेंजेस नहीं आते, वो कहलाते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जांपल से समझिए, थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो हमने क्या किया, लेट दो एलिमेंट्स लिए, है ना। दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो हो गया प्लस एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन लिए, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। अब जब प्लस और मल्टीप्लिकेशन की हमने बात की तो हमने दो एलिमेंट लिए, 2 इज बिलोंग टू i एंड 0 इज आल्सो बिलोंग टू i। देखिए 0 भी है और 2 भी है, दोनों को हम ऐड करते हैं क्योंकि ऑपरेशन क्या है हमारा, एडिशन। तो हम ऐड करेंगे तो 2 + 0 इज इक्वल टू हमको क्या मिला, 2। तो क्या 0 ऐड करने पर 2 में कोई चेंज आया, नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके लिए हो गया, एडिशन के लिए हो गया। क्लियर। सिमिलरली हमने क्या देखा, हम मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो 2, i एंड 1 इज बिलोंग टू i। अब हमने क्या ले लिया, 1 लिया और 2 लिया। क्या करना है दोनों का, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू क्या आया, 2। जब 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि 2 में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। और हमने हमारी डेफिनेशन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है क्या,
a semi group have an identity element as per the binary operations। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। देखो, और हमने एग्जांपल देखा कि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0, और मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है, 1। तो अब अगर कोई सेट क्लोज्ड होता है, एसोसिएटिव होता है, और साथ में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोड। नेक्स्ट हम आते हैं किस पर, ग्रुप पर। नेक्स्ट क्या आएंगे हम, ग्रुप। तो ग्रुप, अब हम ग्रुप की बात करेंगे तो यहां क्या हो गया, इफ मोनोइड हैव inverse element of each element as per the binary operations, so it is called group। क्लियर? तो कहां पे पहुंच गए हम, ग्रुप पर, जो हमारा टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहां पे बात करते हैं और डिटेल हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में, हमारे वीडियो लेक्चर में, कि ग्रुप को बेसिकली हमको कैसे सॉल्व करना है, क्या उसकी प्रॉपर डेफिनेशन फॉर्म होगी। अभी तो हम यहां से बात कर रहे हैं जर्नी की, कि हम कहां से ग्रुप तक पहुंचे। तो ठीक है, तो इफ मोनोइड मतलब की बात कर रहा हूं मैं इसकी, है ना, जो हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी है। तो अगर मोनोइड के पास इनवर्स एलिमेंट है, किसकी बात कर रहे हैं, इनवर्स एलिमेंट एज पर द बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इनवर्स एलिमेंट भी क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल समझते हैं। हम आए लेट बाइनरी ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन की बात करें। हमने एक एलिमेंट लिया यहां पर 2 is belong to I। अब मैं बात करूं 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, इनवर्स मतलब जस्ट अपोजिट। तो भी इनवर्स, इसका एलिमेंट क्या है, 2। अगर इसका जस्ट अपोजिट होगा तो वो क्या होगा, -2। तो हमें चेक करना है कि -2 इसके अंदर है, यस, -2 I के अंदर है। तो हमने लिखा देन -2 is belong to I, या इस तरह लिखते हैं देयर एग्जिस्ट -2 is belong to I। देन जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 + -2। 2 और -2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0, विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, I को, यस, बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इंटीजर का सेट ऑफ इंटीजर I ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। क्लियर? क्योंकि ये जो I है वो क्लोज भी हो गया है, एसोसिएटिव भी हो गया एडिशन के रिस्पेक्ट में, आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखा है, और उसके पास इनवर्स भी है। तो ये क्या हो गया, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप हो गया। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन पे चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने सेम एलिमेंट लिया, 2 is belong to I। जब 2 is belong to I लिया, तो मल्टीप्लिकेशन का हम जब अपोजिट की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो 2 का जो इनवर्स एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो क्या होना चाहिए, 1/2। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 इनवर्स। क्या ये दोनों एलिमेंट इंटीजर्स के सेट में है, नहीं होंगे, और अगर ये इसमें नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इज नॉट बिलोंग टू I। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सेट ऑफ इंटीजर है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मोनोइड तो बन रहा है, लेकिन ग्रुप नहीं बन रहा। और ग्रुप क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि वो इनवर्स एलिमेंट का को एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम कहां तक पहुंचे हैं, ग्रुप तक। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रुप के बाद एक अगली डेफिनेशन आती है, अबिलियन ग्रुप। ठीक है ना। तो इफ अ ग्रुप सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, सो इट इज कॉल्ड अबिलियन ग्रुप, जिसके बारे में हम कहां बात करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में।
ठीक है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा फटाफट रिकॉल करता हूं। क्या रिकॉल करते हैं कि हम कैसे ग्रुप तक पहुंचे। तो देखिए समझिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, सेट। सेट में जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए तो वो क्या बना, ग्रुप वर्ड। अब वो ऑपरेशंस कौन कौन से थे, मैं अगर बात करूं उन ऑपरेशंस की तो वो ऑपरेशन कहलाता है G1 क्लोज्ड। क्या ऑपरेशन कहलाता है, क्लोज्ड। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, अगर कोई सेट ग्रुप वाइड बन गया, क्लोज्ड हो गया, और फिर वो क्या बन गया, सेमी ग्रुप। कहां पहुंचे हम, सेमी ग्रुप पर। अब कोई भी सेट सेमी ग्रुप कब होगा, जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। G1 क्या हो गया आपका, क्लोज्ड, और G2 क्या हो गया आपका, एसोसिएटेड। ठीक, फिर हम कहां आएंगे, सेमी ग्रुप से। सेमी ग्रुप से हम कहां पहुंचे, मोनोइड पे। ठीक है ना। तो कोई भी सेट मोनोइड कब होगा, कोई भी सेट मोनोइड तब होगा जब वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। G1 मतलब क्लोज्ड, G2 मतलब एसोसिएटिव, और G3 मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना। फिर हम मोनोइड से कहां पहुंचते हैं, ग्रुप। तो कोई भी सेट ग्रुप कब बनता है, उसके लिए उसको चार कंडीशन सेटिस्फाई करना होती हैं। चारों कौन सी हैं, G1 मतलब क्लोज्ड, G2 मतलब एसोसिएटिव, G3 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, और G4 मतलब इनवर्स एलिमेंट। ठीक है ना। और लास्ट में ये कहां पहुंचता है, इसके बाद वो पहुंचता है अबेलियन ग्रुप पर। ठीक है ना। और अबेलियन ग्रुप के लिए उसको टोटल कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करना होती है, G1, G2, G3, G4, और लास्ट होती है G5, जिसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव। तो ये थी जर्नी इसकी ग्रुप की, जो कहां से चालू हुई, सेट, सेट से आया ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड से आया सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप से आया मोनोइड, और मोनोइड से हम कहां पहुंचे, ग्रुप पर। ठीक है ना। तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, ग्रुप और अबेलियन ग्रुप की, और उसके बाद हम इससे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल समझेंगे। ठीक है ना। तो थैंक यू।